हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू योर छोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आपको नाम से और काम से दोनों से पता चल रहा है हम लोग किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक, वो भी इंग्लिश मीडियम के। तो अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। लाइक का बटन दिख रहा है, आप उसको लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आपका काम का है शेयर करना और कमेंट करना आपको किस टाइप पे वीडियो चाहिए, क्योंकि आज जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव, साइंस सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव कर लिए, लेकिन अब बाकी हम लोग का क्या, आज हम लोग क्या वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस के जो है वो सब्जेक्टिव, क्या है सब्जेक्टिव, आप सिर्फ बायो का ही करेंगे, पूरा पूरा बायो, ठीक है। इसमें और कुछ चैप्टर ऐड है, आप देख लीजिएगा वीडियो में। जितना आपका पॉइंट वाइज लिखना है, किस टाइप से लिखना, सारा का सारा कुछ आप यहाँ से याद करके जाइएगा। ज़रूर और ज़रूर इन सब से मुलाकात आपके एग्ज़ाम में ज़रूर होने वाली है। तो देर किस बात की, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ में नहीं जुड़े हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ कहाँ देना है नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे, कहीं पर भी जाके आप देखिएगा। आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको OMR शीट मिलेगा, गूगल फॉर्मेट पे रहेगा। आपको बस अपना मेल आईडी और अपना नंबर और आप कहाँ पे ये डालना है, फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप पे या मेल पे, कहीं इधर पे आपको मिल जाएगा। आप आराम से हमारे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ओके। उसके बाद अब आते हैं हम लोग, देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लें। जितना लाइफ प्रोसेस हो या बायो का जितना भी टॉपिक हो, उसको हम लोग सब्जेक्टिव सब बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। 5 नंबर हो, किस टाइप से, कहाँ कहाँ अंदर से पूछेगा, अंदर इसके अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ तक पॉसिबल हो हम लोग आज बायो को फुल एंड ख़त्म करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ देखेंगे अगर आप बुक पढ़ते होंगे, ये NCERT का क्वेश्चन है। NCERT का क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस पर, अब अगर फिर भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना, टाइप करना वगैरह, फिर फ़ोन में लेना, फ़ोन में करना, बहुत ज़्यादा एक तरफ का टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी पर बना रहा हूँ। तो आंसर क्या है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ the cell are not is direct contact with surrounding environment, therefore simple diffusion will not meet oxygen requirement of the cell। ये आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर में क्वेश्चन हो, आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शायद दिख ही रहा हो, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ यस, हाँ तो क्वेश्चन ही कट रहा है। क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोसेस वुड बी कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। हम लोग कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस इसेंशियल है जो कंसीडर करेंगे जहाँ ये जिंदा है। तो लिखने का तरीका है पॉइंट वाइज है, इस तरीके से आप लिखेगा, आपका एग्जामिनर देख के ही खुश हो जाएगा। कॉपी क्या है, आप आंसर लिख दीजिएगा। आंसर जो क्वेश्चन नंबर है, देयर आर वेरियस लाइफ प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, सम ऑफ देम, उसमें से कुछ है। आप इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखिएगा इंग्लिश मीडियम में तो कम लिखिएगा ना, लेकिन ज़्यादा नंबर मिलने वाला। पॉइंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर आप पॉइंट वाइज नहीं लिखना चाहते उसके लिए क्या करना पड़ता है मैं ज़रूर बताता हूँ आगे जाकर। चलिए, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको मेन जो है। और ये क्या है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये कुछ 4 चीज़ें हैं, आप इसको लिख दीजिएगा, बस आपका आंसर खत्म। उसके बाद क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड रॉ मटेरियल क्वेश्चन आया है, तो आप पॉइंट वाइज इस तरीके से लिखेगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 ऐसे, फूड एज अ सोर्स सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पॉइंट 2 है ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। थर्ड पॉइंट क्या लिखेगा, वाटर फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड अदर फंक्शन इनसाइड द बॉडी। ये राव मटेरियल, राव मतलब क्या होता है, कच्चा मटेरियल होता है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाने वाला। तो ये कुछ 3 पॉइंट है, आप इनको लिखेगा। आपको एग्जामिनर 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर दे देगा, 5 का रहेगा तो 5 भी दे देगा, इस टाइप से पॉइंट में लिखेगा। तो ठीक है,
5 पॉइंट में आप 5 नंबर 5 पॉइंट अगर लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आपको मतलब नंबर काटेगा ही नहीं, और ऐसे 2 नंबर है तो ये तो 2 नंबर फिक्स है आपके सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पेन टूल। चलिए बोला जाए वेयर डू प्लांट गेट ईच रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कहाँ कहाँ से मिलता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन ऐड नहीं किया, लेकिन आपको वो चीज़ याद होना चाहिए। तो कोई आंसर है प्लांट नीड फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस, इस टाइप से लिखेगा ना एग्जामिनर देख के खुश हो जाने वाला आपका क्वेश्चन। तो लिखते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट गेट CO2 फ्रॉम एटमोस्फेयर थ्रू स्टोमाटा, आपको मालूम है प्लांट के पत्ते बनेगा, देख ट्राई कर लेता हूँ, ये मान लीजिए कुछ पत्ते हैं, ठीक है, पत्ते में क्या होता है स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा में अंदर गार्ड सेल होता है जो ओपनिंग क्लोजिंग करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, आपने पढ़ा होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब वाटर जो हो गया, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव, किससे करता है ट्रांसपोर्ट लीव से। अच्छा आप हमें कमेंट में बताइएगा फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल थिंग्स क्या क्या ज़रूरी है, ये हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी वीडियो में बने रहिए आखिर तक, आपको जितना बायो से हो गया मैनेजमेंट, आपका नेचुरल सोशल इन्वायरमेंट, मतलब जो बायो से रिलेटेड है इसमें 6 चैप्टर होंगे, और जो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद करके ज़रूर जाइएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन देख ही लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, एसिड का क्या रोल है हम लोग का स्टमक में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा कि रोल ऑफ एसिड इन स्टमक फॉलोज एज, हम बता रहे लिखने का तरीका ऐसे लिखेगा, आपको कुछ नहीं करने वाला, एग्जामिनर देख के ही दे देगा, बच्चा बहुत बड़ा है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए आंसर किस टाइप से लिखे, इट मेक एन एसिडिक मीडियम इन स्टमक विच नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन एंजाइम, और ये क्या करता है कि इट किल जर्म प्रेजेंट इन द फूड, इतना लिख दीजिएगा और उनका एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उनका दिल गार्डन हो जाएगा, ये पढ़ते ही गार्डन हो जाएगा और आपको गार्डन वाला नंबर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। एक बात याद रखिएगा, अगर स्ट्रक्चर बोला है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिस तरीके से आप बनाइए, लेकिन स्ट्रक्चर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है या डायग्राम है बायो का, इसका नेक्स्ट वीडियो एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में लाया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, लेकिन फंक्शन की ज़रूर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फंक्शन की बात करने। तो देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या होगा, सॉरी न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन है, न्यूरॉन नेफ्रॉन में मैं भी कन्फ्यूज होता हूँ सर, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखें, नेफ्रॉन किसको बोलेंगे न्यूरॉन किसको बोलेंगे। चलिए नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ न्यूरॉन ब्रेन में होता है, और नेफ्रॉन आपका किडनी रिलेटेड होता है, मतलब ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के लिए यूज होता है, इतना याद रखेगा। नेफ्रॉन जो है इज अ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, 1 नंबर पे MCQ में आता है हर बार, क्या बोलता है 1 नंबर में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, तो आपको ये क्या लिखना होगा नेफ्रॉन लिखना होगा, ये नेफ्रॉन को याद रखिएगा। देखिए इट कंसिस्ट ट्यूबुलर विच कनेक्टेड विथ कलेक्टिंग डक्ट एट वन एंड एंड द कप शेप स्ट्रक्चर एट द अदर एंड। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और किधर चला गया तुम, हाँ चलिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला, देख के आप इनको मुस्कुरा दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस को डिफरेंस बना दिया, मेकअप कर लीजिएगा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने जब ऑब्जेक्टिव सीरीज के बाद रिवीजन सीरीज किया था उस पर बात किया था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो इनफ है सर। इसको पॉइंट वाइज, अगर पॉइंट वाइज लिखिए, ये पॉइंट वाइज इस तरीके से है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपको किस तरीके से बनाना है। एक इस टाइप का आप एक टेबल बनाइएगा, खाना खाने वाले टेबल नहीं, ठीक है, एक टेबल बनाइएगा इस तरीके से, डिफरेंस जो भी पूछे, डिफरेंस आपको आता हो नहीं आता हो, लेकिन इस तरीके से डिफरेंस बनेगा। यहाँ एरोबिक, ठीक है, जो पूछा है यहाँ एरोबिक, यहाँ एनएरोबिक, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत, बट आप समझिए हम क्या बोलना चाहते हैं, भावनाओं को समझिए आप लोग, ठीक है। और लिखना का सही तरीका, ऐसा नहीं किधर उधर पुट कर दिए, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है उनको बहुत सारा कॉपी चेक करना होता है, टेंशन है, तो उनको एकदम खुश करने के लिए पता क्या करना है, बस जैसे फर्स्ट लाइन पढ़िए, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ रिसेप्टरी सब्ट्रैक्ट, ये लिख लिया आपने फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक। उसी के बाद
एनएरोबिक में ये जो एनएरोबिक का जगह है तो यही वाला लाइन लिखेगा, ऑक्सीजन इज डू नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इधर अगर यस है इधर नो होना चाहिए, मतलब मिलता जुलता होना चाहिए ऊपर सामने। जैसे नेक्स्ट हम लोग जैसे लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। मोर एनर्जी इज रिलीज, ये क्या हो गया हम लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन। और लास्ट उसी का सामने वाला में क्या लिखना होगा एनएरोबिक में, लेस एनर्जी रिलीज। उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो जाएगा, वो आपको एकदम जादू की झप्पी का 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस बात का आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं एरोबिक, जिसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा, आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया, टेबल में किस तरीके से लिखना है ये हमने बहुत बार बताया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वही चलिए क्वेश्चन है, हाँ 2 ही क्वेश्चन एक ही साथ नहीं दिया जाएगा, मैं भी देख लेता हूँ, ट्राई कर नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये आप चाहे तो इस तरीके से टेबल बना के दिखाइएगा, चाहे नहीं बिल्कुल दिखा दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको टेबल, अरे यार किधर भाग जाते हो तुम लोग। चलिए ये कुछ आपका टेबल बना, टेबल खाने वाला बिल्कुल नहीं, ठीक है, लिखने वाला टेबल, मैंने पढ़ने वाला नहीं। ये आपका कॉलम बनेगा, कॉलम बना के आप इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। जैसे डिफरेंस बिटवीन वेन, ये डिफरेंस बिटवीन वेन आपको लिखने दे, या फिर बोल दे कि जो व्हाट इज आर्टरी एंड वेन, व्हाट इज आर्टरी एंड वेन, या तो ये दे दे व्हाट इज आर्टरी, तो आप ये लिखिएगा आर्टरी में कि आई हैव अ थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल एंड ल्यूमिन इन नैरो, ये दिखेगा, आपको 2 नंबर दे देगा। अगर बोल दिया व्हाट इज वेन, अगर वेन पे एक ही अलग से क्वेश्चन है व्हाट इज वेन, तो आप ये लिखिएगा हैव अ थिन नॉन इलास्टिक वॉल ल्यूमिन इज विड, इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ डिफरेंस था इसीलिए हम लोग कॉलम बना के दिखाएं, अगर मैं सिंगल सिंगल पूछतेगा सिंगल सिंगल आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आप मुलाकात किए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट मीटर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को याद रखिए, एकदम बिल्कुल एकदम याद रखना है, रोल कोड की तरह इसको भी याद रखना है। तो सबसे पहले ये ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल के प्लांट में सबसे पहले जाइलम क्या है, जाइलम के बारे में देगा तो उसको आप कुछ पॉइंट में आपको आंसर बताना है। तो चलिए पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। जाइलम कंटेक्ट वाटर एंड डिजोल्व मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीव एंड अनदर प्लांट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा जाइलम ट्रांसपोर्टेड टू मटेरियल टेक प्लेस थ्रू द वेजल्स एंड ट्रिक्यार्ड विच आर डाइड टिश्यू। देखिए आपको जो इसमें से कुछ पसंद लाइन नहीं आ रहा है तो आपके पास एक गूगल बाबा है, उनसे आप मदद ले सकते हैं शॉर्ट वाला। लेकिन मुझे मैं ये लिखने का काम लिख ले रहा हूँ, ठीक है। आप इनको 2 नंबर में बोल लेते, आप 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, 3 नंबर पूछेगा नहीं, 5 नंबर पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, बस काम खत्म। जाइलम देखिए, जाइलम अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर डिसॉल्व मिनरल, ये भी आपको एक चीज अपवर्ड, जाइलम में कहता है अपवर्ड मूवमेंट होता है, ये भी अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो इसी बन सकता है आपको इसी के अंदर से, ठीक है। उसका इट क्रिएटेड बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल टू लिव, मूवमेंट ऑफ वाटर अचीव बाय सिंपल, ये कुछ फिजिकल फोर्स, देयर इज अ नॉन एक्सपेंचर ऑफ एनर्जी, सो एटीपी मॉलिक्यूल आर नॉट रिक्वायर्ड, एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब आते हम लोग फ्लोएम अंकल के पास घूमने। फ्लोएम अंकल का क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लोएम बोलना चाह रहा है कि फ्लोएम कंडक्ट प्रिपेयर्ड फूड, फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल हमने बहुत बार पढ़ा है। मिनरल फ्रॉम द लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट डिसॉल्व फ्रॉम द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मटेरियल टेक प्लेस थ्रू सिव ट्यूब, इसका पार्ट है, फ्लोएम का पार्ट हम लोग पढ़ाते हैं ना, हाँ, विच हेल्प कंपेनियन सेल विच हैव लिविंग सेल, इन ट्रांसलोकेशन मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी from ATP, the increasing of the osmotic pressure that move the material in the phloem to the tissue which have less pressure. That next point ये लिख सकते हैं कि the translocation in phloem is an active process and require energy and take फ्रॉम ATP। वहाँ फ्लोएम में ATP नहीं लग रहा था, यहाँ पर सॉरी जाइलम में नहीं लग रहा था, लेकिन फ्लोएम में लग रहा है। डिफरेंस पूछे तो आप गूगल बाबा से इस तरीके से इसके कुछ आपको कीवर्ड्स ही, मतलब कीवर्ड्स मतलब बोले तो यूट्यूब के भाषा में जो मतलब उस टॉपिक इसमें से आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एल्वियोली, व्हाट इज एल्वियोली, फंक्शन ऑफ एल्वियोली, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। चलिए
तो एल्वियोली क्या है? एल्वियोली हैज अ थिन वॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको मतलब पॉइंट वाइज नहीं लिख पा रहे तो आप अगर नॉर्मली एकदम पैराग्राफ वाइज लिखना चाहेंगे तो आप जिस कलम से लिखिएगा, मान लीजिए आप ब्लैक कलम से लिखें, ठीक, तो आपको क्या करना है, ब्लैक कलम से लिखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो उसके जो इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जैसे यूट्यूब में टैग्स होते हैं ना, तो उसी तरीके से क्वेश्चन में कुछ कुछ टैग्स होते हैं जिसको देख के एग्जामिनर पहचान जाता है, हाँ ये इस टॉपिक का है क्वेश्चन, तो उस टाइप को आपको क्या करना है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है दूसरे कलर से, क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है दूसरे कलर से, ताकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाए ये बच्चा पढ़ के आया है, ठीक है। तो आप जो इंपॉर्टेंट है उसको एकदम हाईलाइट कर दीजिए एकदम, जैसे मान लीजिए जैसे सप्लाइड, ये क्या होता है, जैसे एल्वियोली इंक्रीज सरफेस एरिया, ये क्या है, एक कीवर्ड्स है, मतलब एक टैग जैसे काम कर रहा है, ये देखेगा तो खुश हो जाएगा। ऐसे उसका पढ़ने के पास टाइम नहीं होगा तो आप अगर इसके नीचे अगर इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिएगा तो उसको डायरेक्ट दिखेगा ये कुछ, हाँ इंक्रीज सरफेस एरिया बलून लाइक स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा पढ़ा है बच्चा, इसको 5 नंबर दे दिया जाए, वैसे करके दे दिया जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एल्वियोली पर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन CO2 फ्रॉम द ब्लड इनटू एंड O2 फ्रॉम द एयर टू ब्लड, ये भी चीज़ है। एल्वियोली ओनली प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस इन द लंग्स, ठीक है, इस बात के छोटे छोटे बात को आपको ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वियोली देखिए, एल्वियोली अपना जो है वेरी स्मॉल एंड लार्ज नंबर पर्सन इन ईच लंग्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, देखिए हम इस पे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन अलग अलग चीज़ें हम इसको में कुछ कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हमने ऊपर पढ़ लिया था, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में अगर मान लीजिए वो व्हाट इज बोमेन कैप्सूल आ गया, बोमेन कैप्सूल किसको बोलेंगे, तो अलग अलग चीज़ अलग अलग टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन इज क्या होता है, हैव अ थिन वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर अटैच टू द वॉल ट्यूब। अब बोमेन कैप्सूल क्या होगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं वो भी लिख सकते हैं, देखिए इसी के अंदर सब कुछ है। आप इस अगर मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा कोई चीज़, इस टॉपिक से रिलेटेड लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं मान लीजिए आपको पूछा है कि आम कैसा है, आप लिख रहे हैं कि जो भारत बहुत देश अच्छा है, मतलब आम के बारे में पूछ रहा है भारत के बारे में लिख रहे हैं, ये नहीं चलेगा, आपको मतलब रिलेट करना होगा जो टॉपिक उस चीज़ से लिखेगा तो कुछ ना कुछ जरूर नंबर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन बोलना चाहिए, वोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ने वाले, तो वोमेन कैप्सूल इज सप्लाइड विद अ क्लस्टर कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फॉर फिल्ट्रेशन। मान लीजिए बोल दिया कि व्हाट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा, काम खत्म आपका। A network of blood vessels present around the tubular part of nephron and reabsorb useful substance and water. Nephron also increase the surface area of filtration. फिल्ट्रेशन जैसे यहाँ पे ये वाला कीवर्ड्स अगर मान आपको पॉइंट में नहीं लिख रहे हैं तो आप क्या करेगा, नेफ्रॉन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन, इतना में आपको लाइन कर देना है ताकि देख के बंदा समझ जाए। टैग देख लिया सर, क्वेश्चन का आंसर का टैग क्या है, आपको नंबर मिल गया। फ्रॉम द ब्लड रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा ना पूरा डिजाइन मार दीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट टैग होता है ठीक है उस पर करना है। टू यूजफुल सब्सटेंस, ये आप हिंदी इंग्लिश उर्दू मतलब कोई भी मैथ में तो नॉर्मली किया जा सकता है, कोई दिक्कत, आंसर को तो हाईलाइट करना होता है, लिखने वाला का बात करें इसमें सब कुछ में आप कर सकते हैं। चलिए यूजफुल सब्सटेंस एंड वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेशन लेवल, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आल्सो कैरिड यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, द लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन एंड द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन ईच किडनी, ये सब नेफ्रॉन का फंक्शन बोले, नेफ्रॉन के बारे बोले, ये सब चिपका दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर तो मिल गया। चलिए इस नंबर को आपको नंबर दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो इसी मेहनत को आप थोड़ा सा दिल पे लेकर थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत, इसमें देखिए एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन बना दिया है, क्या है 4 क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। चलिए 4 या 3 है शायद। चलिए बोल दिया व्हाट इज हार्ट, मतलब ये पूछ दिया तो हार्ट आप क्या लिख सकते हैं, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश और पुल अराउंड हाँ सही है, अराउंड द बॉडी। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट एंड पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पंप ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड, एक मिनट थोड़ा सा कोई बदतमीज सीधा हो जा। चलिए हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ये सब क्या टैग्स काम करेगा आपका
आंसर पे। ये सब टैग को आपको हाईलाइट करके रखना है। ब्लड थ्रू द बॉडी, ये आपका हार्ट का फंक्शन हो गया। व्हाट इज हार्ट भी बोले तो ये चिपका दीजिएगा, फंक्शन ऑफ हार्ट बोले ये भी चिपका दीजिएगा। एक तीर दो निशाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लड पूछ लिया या ब्लड का फंक्शन पूछ लिया, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है और दोनों में यही आंसर चल जाएगा। ब्लड क्या, इट इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या हम लोग का टैग हो गया। चल, इट कंसिस्ट प्लाज्मा, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है ये पूछ सकता है। ये ब्लड में से कौन कंसिस्ट कर सकता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 एंड नाइट्रोजन वेज डिजॉल्व फॉर्म, RBC ट्रांसपोर्ट रिसेप्टरी गैसेस एंड हार्मोन। देखिए सबका काम भी आ गया। अब मूल्य बोल दिया कि जो हम लोग का जो प्लाज्मा क्या करता है, तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड करता है, CO2 एंड नाइट्रोजन वेज, ये तो हो गया प्लाज्मा का। RBC क्या करता है, उसका क्या काम है, तो वो क्या कहता है, रिसेप्टरी गैसेस एंड हार्मोन वो करता है। WBC प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड प्लेटलेट्स, प्रिवेंट लॉस बॉडी एंड टाइम इंजरी बाई फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपको चुपके से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड वेसल्स। अगर आपको लिखने में दिक्कत तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, स्क्रीनशॉट तो आपको फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसको आप PDF बहुत सारा आते हैं PDF बनाने का, PDF बना कर पढ़ सकते हैं। और आपको लिखना नहीं है, देखिए लिखने से एक अच्छा रहेगा कि आपको याद रहेगा, लेकिन आप लिखना नहीं चाह रहे तो ये ज़रूर कर सकते हैं। अब बोलिएगा इसका PDF, तो PDF किन के पास टेलीग्राम नहीं है, अलग अलग सबका होता है ना, अलग अलग लोग अलग अलग है, इसलिए मैं अगर आप लोग बोलेंगे तब दे दूंगा PDF, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि PDF यहाँ से लेना, ट्रांसफ़र करना वगैरह वगैरह करते करते आधा दिन चल जाता है मेरा। चलिए इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आत्मनिर्भर बनिए आप लोग, ठीक है। ब्लड वेसल्स किसको बोलते हैं, द नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट हेल्प इन द सर्कुलेशन ब्लड थ्रू द बॉडी। ये बात याद रखिएगा, ये सब बात याद रखना है, कोई बात छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोग का, 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसमें, देखिए वो चैप्टर थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अब आते हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। चलिए क्या बोलना ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा भाषा है। व्हाट इज द प्लांट हार्मोन, व्हाट इज प्लांट हार्मोन, ये 2 नंबर में आता है। क्या है, द केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय वेरियस पार्ट प्लांट टू कंट्रोल ग्रोथ। देखिए प्लांट, इसमें कीवर्ड्स क्या क्या खोजेगा, तो प्लांट्स टू कंट्रोल ग्रोथ हो गया, अरे किधर गया, हाँ, तो वेरियस एक्टिविटीज, और यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन, ये हो गया, ये सब कीवर्ड्स हो गए जो नीचे अंडरलाइन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, व्हाई इज इस यूज आयोडीन साल्ट। हम लोग आयोडीन साल्ट का इस्तेमाल, टाटा टी नमक सस्ता नहीं सबसे अच्छा, मैंने कुछ 2 प्रचार को ऐड कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। वाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, द यूज ऑफ आयोडीन साल्ट एडवांस बिकॉज आयोडीन नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड और प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। आपको 2 चीज मालूम चल गया कि थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद उसका फंक्शन क्या है, थायरोक्सिन रेगुलेटेड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो टू प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ, आयोडीन इसेंशियल फॉर थायरोक्सिन। देखिए इतना लिखेगा ना, वो खुशी वो भी बोलेगा इतनी खुशी मुझे पहली बार कॉपी चेक करके मिल रहा है, इस टाइप का आंसर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन सीक्रेट इनटू द बॉडी, क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर जानने के लिए 9 दबाएं, चलिए सॉरी लाइक बटन दबाएं। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड इनटू द बॉडी। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। आप डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये क्या हो गया आपका टैग हो गया। कैरिड आउट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन एक्ट ऑन हार्ट, एज रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर, ऑर्डर सप्लाई मोर ऑक्सीजन। अरे बदतमीज कहीं के, चलिए आवर मोर ऑक्सीजन टू आवर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं है बाबा, मसल्स है, हाँ, दीज मसल्स रेगुलेट वेरियस मूवमेंट आवर बॉडी। इसमें से आपको टॉपिक जो लगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं हाईलाइट करते रह जाऊँगा, वीडियो बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सम नहीं है बाबा, क्वेश्चन आगे कुछ है। वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। आपने देखा होगा डायबिटीज जो पेशेंट है वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्या उनको पैसा दिया जाता है इंसुलिन लगाने के लिए, नहीं, क्यों, तो हम लोग पढ़ते हैं। आंसर क्या होगा, द पेशेंट डायबिटीज आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हार्मोन, याद रखिएगा, वो क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है सर, पेनक्रियाज प्रोड्यूस द पेनक्रियाज हेल्प टू रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। इट
इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड प्रॉपर अमाउंट, अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर रहा है सिक्रेट तो ये कर देगा काम, ठीक है। द लेवल, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजिंग काउजिंग द मैनी हार्मफुल इफेक्ट। ये आपको कुछ कुछ याद रखना है, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत बार पूछे जाने वाला, गिवन एन प्लांट एग्जाम्पल प्लांट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब याद रखना। तो ऑक्सीजन हेल्प टू इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। जिब्रेलिन हेल्प टू ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बिल्कुल। टिकटॉक वाला याद रखिएगा, नहीं टिकटॉक तो बैन हो गया, सॉरी फॉर टिकटॉक, RIP टिकटॉक। चलिए हाँ, चलिए टिकटॉक के बाद ये आखिरी, इनको भी RIP चैप्टर को कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ हार्मोन एंड प्लांट। देखिए इसमें कुछ कुछ दो ही चीज, ये जो ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये उनका अंकल का नाम साइटोकिनिन, उनके बच्चे का नाम एब्सिनिन, उनके बच्चे का नाम इथाइन, ये कुछ कुछ है हार्मोन, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में भर भर के आते हैं इनके रिश्तेदार सब, तो पढ़ लेते हैं। ऑक्सीन क्या होता है, दे प्रमोट सेल इलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन, किधर भागते हो बदतमीज, सेल डिवीजन ETC, ये प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ये याद रखेगा, ऑक्सीजन का काम हो गया। जिब्रेलिन द स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन, सीड जनरेशन एंड फ्लावरिंग में जिब्रेलिन भैया काम करते हैं। उनके बेटे साइटोकिनिन, चलिए चच्चा हमारे विधायक बिल्कुल नहीं है, साइटोकिनिन याद रखेगा। साइटोकिनिन दे हेल्प इन breaking the democracy of seed and bird, they deadly aging in leaf, they promote opening of stomata। चलिए एब्सिसिक एसिड, एक मिनट जस्ट सेकेंड, आप लोग भी गाना सुन लीजिए, थोड़ा सा कॉपीराइट मत मार देना भाई। चलिए मैं थोड़ा सा, तो आप, तो उस गाने के साथ हमने इस चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कहाँ चला गया भैया, घूमने चला गया, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेते हम लोग जल्दी से। चलिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंस है। तो ऑर्गेनिज्म लुक लाइक सिमिलर दिखने के लिए, ना तो आधार कार्ड भी नहीं बनता इसका, मतलब सिमिलर दिखने के लिए, मतलब होता है ना आप कहीं जाते हैं तो अरे ये उनका बेटा है, कैसे पता, क्योंकि DNA कॉपिंग में डिज़ाइन मतलब कुछ कुछ स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह मैचिंग करते हैं। चलिए ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर, इफ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर, थर्स रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल टू इन्वॉल्विंग मेकिंग कॉपीज ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। याद आ गया, याद आ गया, ठीक है, याद रट लीजिएगा इसको। उसके बाद है क्या है, उसके बाद क्वेश्चन हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये सबने नहीं पढ़ा है, पढ़ लीजिए अभी। चलिए बाइनरी फिजन किसको बोलेंगे, हाँ चलिए, तो बाइनरी फिजन का सम यूनिसेल, बाइनरी किस में होता है, यूनिसेलुलर में होता है, जिसका एक ही सेल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू हाफ्स एंड क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एग्जांपल बिल्कुल याद रखेगा, एकदम करण अर्जुन की तरह। मल्टीपल फिजन किसको बोलेंगे, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक मलेरियल parasite plasmodium divide into many daughter cell, daughter मतलब cell, daughter cell, चलिए to form many new individuals, this process and multiple fission। आपको याद रखना है मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन जो क्या हो, टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो, और मल्टीपल फिजन क्या हो, यूनिसेलुलर में हो, लेकिन वो एग्जांपल ये याद है, मैनी डाउटर सेल, मैनी मतलब एक से हो गया, वो चार 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 करते करते पूरा पूरा खानदान बसा लिया, वो याद रखना आपको। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ आर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोलने में भी दिक्कत होने लगता है, कोई बात नहीं, सह लेंगे आप लोग के लिए। तो आंसर क्या है कि द यूनिसेलुलर ऑर्गन हैव ओनली वन सेल, आपको देयर आर नो सेपरेट टिश्यू फॉर रिप्रोडक्शन, सेपरेट टिश्यू नहीं है, सो दे कैन रिप्रोड्यूस बाय प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन और मल्टीपल और बर्डिंग ऑन ईस्ट। बर्डिंग कहाँ होता है, ईस्ट में, ये याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत दूल्हे राजा वाला क्वेश्चन नहीं वाला। द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन वेरियस सेल एंड
separate system so can reproduce both sexual और asexual reproduction. आप sexual reproduction asexual reproduction क्या है डिफरेंस मतलब है कुछ कुछ है समझ रहे हो ना, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन. क्योंकि देखिए जो दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बायो में अब 36 मतलब 100 क्वेश्चन है ना कर लेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद ना डिस्कस करेंगे. चलिए, ना पेज बढ़ा के ना घंटा बढ़ा के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक. जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने वाले हैं. चलिए, अरे भैया हट जाइए थोड़ा सा. चलिए, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एक्वायर्ड कैरेक्टर. वन गिवन एग्जांपल, मतलब एक्वायर्ड जो आप पाते हैं कैरेक्टर दैट सेपरेट पास फ्रॉम द आवर पेरेंट्स टू ऑफ स्किन आर इनहेरिटेड कैरेक्टर. एग्जांपल कलर, सीड ऑफ कलर, आइज, जैसा क्या इनहेरिटेड बोलते हैं ना, आपके आँख आपके अब्बू जैसे हैं, मदर जैसे हैं, मतलब होता है ना, बोलते हैं ना, तो वैसी वही बात. कैरेक्टर अपेयरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम बट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड नेक्स्ट जनरेशन आर एक्वायर्ड कैरेक्टर. अदरवाइज बॉडी लॉस एंड गेनिंग इंसिडेंट. ये सब लॉस गेनिंग मतलब कोई मोटा हो गया पतला हो गया, ये सब क्या है, एक इंसिडेंट होता है. चलिए, उसका बाद व्हाट आर द फैक्टर कुड लीड टू राइज अ न्यू स्पीसीज. ये न्यू स्पीसीज वाला क्या हो गया मामला सर, तो चलिए पढ़ते हैं. चलिए पढ़ा जाए. न्यू स्पीसीज में आप हम लोग बिल्कुल पॉइंट के बाद से पढ़ते हैं कि फॉलोइंग द फैक्टर कुड लीड टू राइज अ न्यू स्पीसीज. नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ ग्रेडियंट जेनेटिक ड्राफ्ट होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए मतलब सडन चेंज या जेनेटिक मेकअप, ठीक है. वो पैरेलल वाला मेकअप नहीं सर, दूसरा वाला मेकअप है. इन्वायरमेंटल फैक्टर और लोकल फैक्टर, ये कुछ कुछ फैक्टर है, आपको फैक्टर कहते से याद कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर, चलिए मैंने सही है, सुपरस्टार नहीं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी. बहुत ज़्यादा सुपरस्टार चैप्टर है ये सब. व्हाट इज द सोर्स गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें से गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पॉइंट में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैनेजमेंट वाला आ गया. 4, 5, 14, 15, 16 जो चैप्टर है एनसीईआरटी के, वो लास्ट वाला का, इसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. चलिए, गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इतना लिखेगा, वो देख के बोलेगा क्या पढ़ा है स्टूडेंट. इट कुड do a large amount of work per unit volume or mass. It will be easy accessible और ये it would be easy to store and transport. और ये क्या, और इकोनॉमिकल हो, would be economical. ये पॉइंट लिख दीजिएगा ना, वो भी बोलेगा भाई कहाँ से पढ़ के आए हो, हमें भी पता, हम अपने बच्चे को वहीं भेजेंगे, ठीक है, तो उनको बता दीजिएगा, वो तो बता दीजिएगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज गुड फ्यूल. गुड फ्यूल किसको बोलेंगे. अ गुड फ्यूल हैज फॉलोइंग कैरेक्टर. देख के ही बोलेगा बंदा नेक्स्ट लेवल का है. इट शुड बी हाई क्लोरोफिक वैल्यू. अगर उसमें भी आप थोड़ा और ओवर देना चाहिएगा तो आप इसके नीचे भी हाईलाइट लगा दीजिएगा, तो वो अगर वो चश्मा नहीं लगाता है या चश्मा लगाता है दोनों को दिख जाएगा. चलिए, इट शुड हैव अ नॉर्मल initial temperature. It should not leave more ash यूट्यूब वाली ऐश खान नहीं, ये ऐश मतलब रैक होता है. एंड प्रॉपर प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस और बर्निंग. इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड ईजियर टू हैंडल, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और आते हैं. व्हाट इज जियोथर्मिकल. जियोथर्मल एनर्जी का जियो मतलब क्या होता है, जमीन. जियो रे बिहार के लाला, ठीक है. चले नाची का, ये बाद में करेंगे हम लोग एग्जाम बाद. द हीट, सॉरी हाँ सही है. द हीट फ्रॉम द इनसाइड अर्थ हीट अप द वाटर बॉयल ऑन द सर्फेस. दिस हॉट वाटर कॉज बी अंडर फेवरेबल कंडीशन सोर्सेस ऑफ एनर्जी. इट कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. वाट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया. व्हाट आर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर. चलिए, आर द प्लेस इन द सोलर कुकर विल बी क्वेश्चन. यूजेस ऑफ सोलर कुकर पूछा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐड करूंगा क्योंकि जब तक के जान हार नहीं मानने वाला है. चलिए और थोड़ा बढ़ा दूँ, यस, और थोड़ा नहीं, अरे बरखुरदार. चलिए हटिए ना थोड़ा सा आप जी. इट कुक फूड विदाउट काउजिंग अ काइंड ऑफ पॉपुलेशन नहीं पॉल्यूशन है. अभी रिप्रोडक्शन पर क्या है ना, इसलिए दिमाग में वही रह गया है. इट इज़ इकोनॉमिकल टू यूज सोलर कुकर बिकॉज नथिंग टू पेड यूजिंग सोलर. अब धूप का इस्तेमाल कीजिएगा, धूप से पैसा दीजिएगा, मतलब धूप आपसे पैसा थोड़ा ना लेगा. आप सो कपड़ा सुखा ले, कितना पैसा होता तो समझ जाइए. इट इज़ ईजी टू हैंडल सोलर कुकर एंड देयर नो चांस टू काइंड एनी एक्सीडेंट. और सोलर से क्या एक्सीडेंट होगा, मतलब सोलर से क्या एक्सीडेंट होगा, अब कोई कार तो है नहीं. द न्यूट्रिशन ऑफ द फूड डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है. डिस्ट्रॉयड. डिसएडवांटेज में तो खराबियाँ क्या क्या है, तो खराबियाँ अच्छा ये दोनों इंसान में होती है, तो सब चीज़ में होनी चाहिए, ठीक है. ये दस्तूर है दुनिया का.
ऑफ यूज कुकर डिसएडवांटेज पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज एट नाइट, रात को कैसे खाना बनाएंगे, बड़ा दिक्कत, बड़ा समस्या। इट टेक मोर टाइम टू कुक फूड, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कभी कभी धूप के सामने, मतलब सन के सामने बादल आ गया, अब क्या करेंगे सर, हम लोग वहीं बैठ कर मुँह ताकेंगे, सूरज भैया बादल भैया हट जाइए। चलिए, द डायरेक्शन ऑफ सोलर कुकर इज to be changed continuously toward the direction of the sun. Sun energy is not available uniformly all the time and at all place. वही बताना चाह रहा है जो मैं बताया, ठीक है। चलिए, मेरे बात सब लिखा हुआ है। चलिए, ओए किधर भाग गए तुम, चलिए आगे चलिए। हाँ, उसके बाद बोलना चाह रहा है कि ये एनर्जी, सन एनर्जी इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली, पढ़ तो लिया। इट कैन यूज मेकिंग अ कैपेसिटी ऑफ द फ्लाइंग। ये कुछ कुछ टॉपिक आप इसे 2-4 याद कर लीजिएगा, बल्ले बल्ले कर लीजिएगा आप एग्जाम में। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मोस्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। जो रिन्यूएबल किसको बोलेंगे, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। नॉन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पूछेगा, बोलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तब क्या जवाब दीजिएगा, आंसर एक ही दीजिएगा। इफ अ सोर्स एनर्जी कैन इजी विल सॉरी एनर्जी विल बी, या इल भी लिख दिया है, कन्वर्टेड बैक इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर एनर्जी देन इज सेड टू बी रिन्यूएबल। मतलब जो चीज़ आप कर रहे हैं वापस फिर घूम के आ जाए उसको रिन्यूएबल बोलेंगे। नॉन रिन्यूएबल जो वापस नहीं है, कैन नॉट रिप्लेस नहीं हो, बस हो गया नॉन रिन्यूएबल, इजी पीजी। चलिए, इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा प्रमोशन चलता है बीच बीच में, और 2 पेज है, खत्म करेंगे हम लोग अपना खत्म। इन्वायरमेंट चैप्टर आते हैं। इन्वायरमेंट हमारा वातावरण। चलिए, व्हाट इज सम वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल 5 नंबर में आता है। सम सब्सटेंस कैन बी एक्सेप्टेड अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, दिस कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। वो क्या ब्रोक डाउन हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कभी कभी बोलने में दिक्कत हो जाता है, क्या करें। Some substance are inert and cannot be act upon the microorganism, do not break down, simple समझ। देखिए, सीधा सीधे बात है, अगर कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया डिकम्पोज मतलब सड़ गल जाना, वो होता है बायोडिग्रेडेबल, डबल हो गया बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायो जो नहीं सड़ेगा गलेगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, बस खत्म, बस इतना ही समझना था। समझ के जो ना समझे बहुत कुछ समझ जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव टू डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। हम 2 इसलिए ले लें, व्हाट इज फूड चेन अगर बोल दिया तो ये आपको चिपका देना है, एकदम कॉपी पेस्ट मार देना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट एकदम चुपके से। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ द हायर ट्रॉपिक लेवल, उसी का सेकंड पॉइंट है, लेवल फीड अपॉन द सिंगल टाइप ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉपिक लेवल। ये आपका फूड चेन हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका फूड वेब, किसको बोलेंगे सर, आपका व्हाट्सएप वेब और टेलीग्राम वेब नहीं, फूड वेब क्या होता है। Food web is a consist of number of interlinked food chain member of high trophic level can be feed upon microorganism of the lower trophic level and other food chain। ये सब आपको याद सीधे सीधे रट्टा मार कर लेना है। चलिए, नेक्स्ट के लिए आते हैं। व्हाट इज ओजोन, ओजोन किसको बोलेंगे, ओजोन के बाद कुछ कुछ है, उसका खत्म करेंगे अपना दिल का मामला है, दिल भर नहीं है। व्हाट इज ओजोन, ओजोन क्या, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल, ओजोन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द 3, ये ऑब्जेक्ट में आता है, याद रखिएगा, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे, इसके बाद में पढ़ना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, खत्म है क्या बाबा, हाँ खत्म है। लास्ट क्वेश्चन, बहुत खुशी हुआ सर, थक गया बोलते बोलते। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस, क्या है, इंपॉर्टेंस आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस, provide habitat, food, protection of wildlife, help to balancing CO2 O2। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो CO2 O2 बैलेंस हो पाएगा नहीं ना। improve the water holding capacity of soil, उसके बाद क्या है, regulate water cycle। ये for human being they are sources all essential accommodation like fuel, wood, plum, paper वगैरह वगैरह। देखिए, पेड़ का, रिसोर्सेज का, फॉरेस्ट का बहुत सारा काम होता है। इस चैप्टर में आपको लॉजिकली वाला, मतलब जो भी टूटा फूटा लैंग्वेज में आता है ना सर, उसको फेविकॉल से जोड़ के, अंबुजा सीमेंट से जोड़ के आंसर लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, पॉइंट वाइज में लिख दीजिएगा। नहीं आ रहा पॉइंट वाइज में तो आपको क्या लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है उसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, अंडरग्राउंड कर दीजिएगा एकदम बिल्कुल अच्छे से। इसी के साथ हमने सारा का सारा बायो का आपको, हम लोग कौन कौन सा हम लोग कंप्लीट किए हैं,
थोड़ा सा बायो का बायो का तो कर लिए 14 15 16, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट लास्ट का है ना उसने हम लोग सारा का सारा कंप्लीट कर लिए हैं। VVI सब्जेक्टिव, इसको आप ये अच्छे से याद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले के याद कीजिएगा। थोड़ा सा फनी वनी बात हुआ, अगर कहीं भी आपको कुछ मतलब कि मेरे बातों से अगर कहीं आपको दिल में कोई पोर्शन में फिर लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में कहीं दिक्कत हुआ हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। आप लोग किस टॉपिक पे चाहिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री, अगर आप कमेंट कीजिएगा तभी बनाऊंगा, क्योंकि अपना वीडियो देखते ही नहीं मैं पूरा बना के आ जाता हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके, गुड बाय।